हेलो गाइस, अक्षय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का लेसन 10 प्रकाश यानी कि लाइट, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ पूरे शब्दों में। पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, और प्रकाश ऊर्जा का वह जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसका बाद है किरण। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं सीधी रेखा पर गमन कर रहा है, किरण है। प्रकाश्य पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश्य पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश्य पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समान होती है उसे समांतर प्रकाश्य पुंज कहते हैं। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि सीधी रेखा में एकदम समान रेखा में गमन कर रहा है। अभिसारी प्रकाश्य पुंज। जिस प्रकाश्य पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश्य पुंज कहते हैं। देख लीजिए, एक बिंदु पर मिल रहा है, अभिसारित हो रहा है। आप सारी प्रकाश्य पुंज। जिस प्रकाश्य पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश्य पुंज कहते हैं। देखिए, एक बिंदु पर मिलकर सभी दिशा में फैल गया। हाँ। दीप्त पदार्थ। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब इत्यादि। अदीप्त पदार्थ। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, टेबल आदि। पारदर्शी पदार्थ। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश पूरी तरह गमन करती है पारदर्शी पदार्थ कहलाती है, जैसे कांच, पानी, वायु इत्यादि। अपारदर्शी पदार्थ। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, ईंट, लोटा इत्यादि। प्राभासी पदार्थ। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ भाग बाहर निकल जाता है उसे प्राभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल, आग, कागज, प्लास्टिक, कांच इत्यादि। प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश के किरणें किसी समतल सतह पर पड़ने पर वह उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। नियमित परिवर्तन। जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परिवर्तन हो जाते हैं, उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। देखिए, चिकनी चमकीली सतह पर पड़ा ना, अब नियमित रूप से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। अनियमित परिवर्तन। जब प्रकाश की किरणों असमतल सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परिवर्तित होने लगती है, उसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। देखिए, इसका सतह कैसा है, उबड़ा खबड़ा है ना, उसी तरह इसमें पड़ेगा प्रकाश तो सब इधर उधर जाएगा, इसका किरण। प्रतिबिंब। किसी वस्तु बीम से आ रही प्रकाश की किरण अपवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसे बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद है वास्तविक प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या
अपरावर्तन के बाद एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। अब देखते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, पहले पढ़ेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब का अंतर, फिर आभासी प्रतिबिंब का 3 पॉइंट है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान को बनाता है। उसी प्रकार आभासी प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान को बनाता है। आगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, उसी प्रकार आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार उल्टा उसका आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा होगा, अगर मैं आपको अच्छा तरीका से आपको गाइड करता हूँगा, तो मेरे चैनल में आप अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स।